मैं आपके चैनल का तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ताजिर बिरादरी जो इस वक्त मजलूम ताजिर बिरादरी, मैं इनको कहना पसंद करूँगा कि जिनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो उसके हवाले से आप लोगों ने इनको कवरेज और इनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए जो है काविशें आपकी, मैं उनको सराहता हूँ। उसके बाद जहाँ तक देखें आपका सवाल है कि गवर्नमेंट हक पर है या ताजिर बिरादरी, दुनिया की एक मुसल्लमा हकीकत है कि जहाँ पर तरक्की होती है उस तरक्की की मुखालफत करने वाला एक पसमानदा जहनीत का शायद मालिक होगा, और वो एक पस्त सोच और पस्त जहनीत रखते होंगे। मगर जहाँ तक इस तरक्की की बात है जो यहाँ पे हमारे इलाके के आवाम को तरक्की देने के लिए गवर्नमेंट जा रही है, जिस दिन पिछली गवर्नमेंट में इस रोड की तामीर का ये जो बात चली थी, हमने इसको सराहा था, हमें इस चीज़ की एक खुशी हुई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हुकूमत को भी होश आया है और आवाम की तरक्की का कुछ सोच रहे हैं। मगर देखें सिकंदर भाई, बात यह है कि तरक्की वो तरक्की हो जिसमें आवाम का फलाह हो, आवाम का बहबूद हो, आवाम की जो है ना उनको उनकी मुआशी इस्तेसाल से उनको बचाया जाए, मुआशी तौर पर और उनको मजबूत किया जाए, ना कि वो तरक्की जिससे ताजिर या आम आवाम मुतासिर हों, उनकी मुआशी इस्तेसाल हो और वो मजीद तनज़ुली की तरफ जाएं। ऐसी तरक्की को हम तरक्की नहीं कह सकते। बज़ाहिर हमारी रोड को वाइडनिंग हो रही है, उसको अच्छी तरह से शायद वाइड कर रहे हैं या अल्लाह करे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए, मगर जहाँ पर आप मौजूदा हालात में देखें, जहाँ पर आटे की बोरी की कीमत 2200 रुपये है और आप पूरी ज़मीन की कीमत उसको 690 रुपये दे रहे हैं, तो ये मुझे तो छोड़े, मेरे ख्याल से आप किसी नादानिस्ता आदमी, किसी कम अकल, जिसको बेदबी माफ कहते हैं, किसी पागल से भी आप पूछो तो वो कहेगा कि ये इस्तेसाल है, ये अवाम की हकूक की नुमाइंदगी नहीं है। मैं ये दावा मुतालबा करता हूँ अरबाब इख्तियार से, और उनको मैं कहता हूँ कि आप खुदारा होश के नाखून लें, आप खुदारा होश के आंखें खोलें, ज़रा एक अपनी आई साइट को ठीक करें ताकि अवाम के आप जाके हकाइक को तो देखें। हम ये नहीं कहते कि आप इनको इस मुआवजे से करोड़पति अरबपति बनाओ, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप तरक्की ना करो, लेकिन इन दोनों मसाइल के बीच में एक चीज़ होती है निगोसिएशन, एक चीज़ होती है ये हालात को समझना कि आप हालात की नज़ाकत को किस तरह समझते हैं, कि अवाम का मुतालबा क्या है। ये लोग क्या तरक्की नहीं चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी सड़कें डोलाइज हों? क्या ये नहीं चाहते हमें सर्विस रोड्स मिलें? क्या ये नहीं चाहते कि इनको खूबसूरत सड़कें मिलें? बिल्कुल ये लोग चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ जो इनकी प्रॉपर्टीज जा रही हैं, आप गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि आइंदा ये जाके क्या करेंगे। ये रकम जो आप इनको दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें ये जाके अगर कोलपुर से उस तरफ या लखपत से उस तरफ भी जाके अपने लिए एक कमर्शियल एरिया बनाए, वहां पे भी गुजारा नहीं हो सकता, और ये सरासर ज्यादती है अवाम के साथ। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। हालांकि मेरी मुलाकात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 2 साल पहले, मैंने कहा था कि जाम साहब आपकी हुकूमत से पहले ये चीजें मंजूर हुई, प्रोपोजल इसका बना, इसकी PC1 बनी, इसका फिजिबिलिटी प्लान बना, लेकिन हमें खुशी है कि आपकी गवर्नमेंट भी इसी सिलसिले को आगे लेके जा रही है। और साथ साथ आज जो दिन हमारे ये ताजिर बिरादरी देख रहे हैं, इनका मैंने CM साहब को गोशगुजार कराया था कि CM साहब आप कोयटा की मुतादिद मुख्तलिफ सड़कों को, मुख्तलिफ तंग शाहराहों को आप डोलाइज कर रहे हैं, उनको वाइडनिंग कर रहे हैं, उनकी शायद तोसी दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ इनके जुमला मसाइल, क्योंकि उस जमाने में हमें ये शुनीद में आ रहा था कि CM साहब या उनकी हुकूमत जो है बर्मा होटल से आगे अपना मक्सी चौक तक, मक्सी हाउस तक इसको फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो जहां तक आप टेक्निकली इसको देखें, फ्लाईओवर जो है मसाइल का हल नहीं है। जो ओवरहेड ब्रिज हैं वो वहां बनाए जाते हैं जहां पे एक्चुअल कास्ट जो कंस्ट्रक्शन की आती है उससे ज्यादा खर्चा जब मुआवजा देने पे आए तो गवर्नमेंट फिर कहती है कि हम फ्लाईओवर बनाएं। जैसे आपके कराची की बड़े बड़े शाहराए हैं, एक एक बिल्डिंग जो इतनी बड़ी 200 फुट फ्रंट वाली बिल्डिंग जो है ना 20 मंजिल ऊपर जा रही है, तो वाकई उसको मुआवजा देना मुश्किल है। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने, कराची या सिंध की गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बनाए हैं। यहाँ पे तो सिंगल स्टोरी, ज्यादा से ज्यादा डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इनको मुआवजा देना मुश्किल नहीं है और इनको अच्छा मुआवजा दिया जा सकता है। तो जहां तक फ्लाईओवर बनना था, नीचे जितने भी कमर्शियल एरिया था
वो ताजिर बिरादरी का मुआशी इस्तेसाल और उनकी तनज़ुली तबाही की एक निशानी थी। हमने इसकी सीएम साहब को मैंने पर्सनली कहा। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि सीएम साहब, गुज़िश्ता दौर में कमरानी रोड को भी डुअलाइज किया गया था, उसको भी डबल बनाया गया था, लेकिन आज हालत आप जाके देखें, टूट फूट का शिकार है। क्वालिटी उसके काम की ठीक नहीं रही। उसके बाद अभी अभी से ही 2-3 साल के अंदर अंदर वहां पे भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। खुदारा दुनिया का असूल ये है कि कम से कम 30 साल की प्लानिंग करके वहां की सड़कों को बनाया जाता है। आप इसको ब्यूटिफिकेशन भी दें, इसकी वाइडनिंग भी दें, इसको जो है ना डोलाइज करें और आवाम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, आलमी मयार के मुताबिक आप इनको सहूलियत दें। तो आज जो सूरत हाल हमारे ताजिर बिरादरी को या इस इलाके के उन इलाकों के मकीनों को जो जहाँ पे गवर्नमेंट सड़कों की तामीरात कर रही है, वो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। गो के रोड बनेगा लेकिन कारोबार तबाह होगा, गो के सड़कें बनेंगी लेकिन ताजिर भीख मांगने पे आएगा। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि आटे की बोरी आज